हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ खास पेशकश में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच रार बरकरार है। अब आज MSP अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत किसान लगातार यही मांग कर रहे हैं, विरोध करते हुए, कि इन 3 काले कानूनों को वापस लिया जाए। देश में एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर कोहराम छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा कृषि पर आधारित बनाए गए 3 कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने आज MSP अधिकार दिवस मनाने का फैसला लिया है। इसके लिए टोहाना में नव गठित संयुक्त किसान एक्शन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें शामिल किसान संगठन के सभी नेताओं ने अपनी आवाज को और बुलंद तरीके से रखने का फैसला किया। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक टोहाना के अतिरिक्त अनाज मंडी में MSP अधिकार दिवस मनाते हुए उपरोक्त कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा और मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा जाएगा। टोहाना में हुई बैठक के बाद किसान संगठन नेता धीरज गावा ने बताया कि सरकार जब तक 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने एक कार्यक्रम दिया था। 235 किसान संगठनों का संगठन है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर ये कॉल की थी कि 14 तारीख को MSP अधिकार दिवस मनाया जाएगा। और उस MSP अधिकार दिवस को मनाने के लिए टोहाना के किसान संगठनों ने मिलकर ये बैठक की है कि कल 14 तारीख को MSP अधिकार दिवस एडिशनल मंडी जमालपुर रोड पर जो है, वहाँ पर किसान मिलकर इकट्ठे होकर मनाएंगे और सरकार से ये मांग करते हैं कि MSP का अधिकार दिया जाए, कानूनी तौर पर MSP का अधिकार दिया जाए। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए ये अखिल भारतीय किसान संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर होने वाले प्रदर्शन के दौरान एक बार फिर किसान सरकार से नए कृषि कानूनों को रद्द करने और पहले की तरह फसलों की MSP को बरकरार रखने की मांग रखेंगे। संसद के सत्र के दौरान बनाए गए कृषि कानूनों को लेकर इससे पहले भी विपक्षी पार्टियों ने कई प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार ने किसानों को ये भरोसा दिया है कि वो विपक्ष की राजनीति में फंसे नहीं, क्योंकि नए कृषि कानून किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक तरफ सरकार है, सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं जो इन कृषि कानूनों को किसान हितैषी बता रहे हैं और कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा, यही कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसान हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि इन कानूनों को सरकार को वापस लेना ही होगा। सवाल ये कि अब आगे होगा क्या, ये जानने के लिए हमारे साथ किसान नेता धान सिंह जी जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका धान सिंह जी। धान सिंह जी, अब क्या आगे होगा? सत्ता पक्ष जस का तस बना हुआ है, कानून जो बना दिया गया है वो वापस नहीं लिया जाएगा, ऐसा सरकार कह रही है, और किसान कह रहे हैं कि आपको कानून वापस लेना ही पड़ेगा। हर दिन प्रदेश भर से, देश भर से विरोध की तस्वीरें सामने आती हैं और आज MSP अधिकार दिवस मनाया जा रहा है किसानों द्वारा प्रदेश के अंदर। तो अब ऐसे में किसान नेता होने के नाते आप क्या कहेंगे इस पर कि आगे अब होगा क्या? देखिएगा, सभी क्षेत्रवासियों को, किसानों को मेरी ओर से राम राम जी। और जो ये सरकार MSP रेट जो निर्धारित नहीं कर रही है किसान के लिए, उसकी वजह से किसान जो है विरोध कर रहे हैं। एक दूसरा जो बाजरे का जो रेट है 2150 है और अभी 3 अक्टूबर से इन्होंने बिक्री शुरू की है और आज 14 नवंबर हो गया। तो जमींदार जो है पहले तो खेत में से अपने घर ले गया, मेहनत की, फिर खेत घर से भरकर उसे मंडी ले गया, तो बड़ी दिक्कत आई। और मंडी पहुंचने के बावजूद भी शाम को फिर उल्टा घर आया। तो जो इन्होंने 8 क्विंटल जो 1 एकड़ का रख रखा है,
हो सकता है कि किसी किसान के यहाँ 1 एकड़ में 12 क्विंटल भी है, 14 भी है, 10 भी है, तो ऊपर का जो वो बाजरा है उसे कौन खरीदेगा? सरकार कह रही है एक एक दाना खरीदेंगे, पर मैं समझता हूँ, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, आज भी किसान नेता धान सिंह तंवर होने के नाते बार बार इस सरकार पर जो ये बीजेपी सरकार है कहीं ना कहीं किसान हितैषी नहीं है, तो किसानों का साफ सी बात है वो विरोध करेंगे। और किसान जो है, जब किसान अन्नदाता है देश का, तो इन्हें तो क्या किसानों का विरोध लगातार इसी तरह जारी रहेगा प्रदेश के अंदर? सरकार अगर इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो लगातार क्या इसी तरीके से जगह जगह पर धरने दिए जा रहे हैं, हड़तालें हो रही हैं, किसान लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं, तो क्या ये जारी रहेगा? जी, ये जारी रहेगा। किसानों की खास समस्या ये है जो ऑनलाइन इन्होंने कर दिया, कई किसान ऑनलाइन में अभी कामयाब नहीं है, समय लगेगा। मेरी नज़र में अभी बहुत किसान ऐसे हैं जो ऑनलाइन सिस्टम को, फिर सिस्टम ख़राब हो जाता है, सुबह किसान मंडी पहुंचता है और शाम को फिर ट्रॉली वापस भर के ना घर ले आनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ किसान बहुत तंग है। एक जो है धान का जो बम्पर फसल है और उसके जो रेट है, मैं समझ 1400, 1300, 1500 रुपये क्विंटल बिक्री है, तो वो भी जो है किसान नाखुश है, दुख महसूस कर रहा है। पीछे हुड्डा सरकार में 4500 रुपये क्विंटल जीरी बिकी और वो अब मैं समझता हूँ 2700, 2600, 2800 रुपये क्विंटल है। तो ये खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। तो किसान को तो ये ऑनलाइन वगैरह जो है ना, और फिर वो सिस्टम ख़राब हो जाता है। जब सिस्टम ख़राब हो जाता है तो आम आदमी, किसान जो है बहुत दुख महसूस करता है। आगे बिजाई भी आ रही है, खाद भी चाहिए, जी बीज भी चाहिए, उनके लिए उन्हें पैसा चाहिए। लॉकडाउन चल रहा है, कहाँ से लाए पैसा? बच्चे इनके स्कूल भी 10वीं 12वीं के खुलने लगे आहिस्ता आहिस्ता, उनकी फीस भी मोटी है प्राइवेट स्कूलों में। बिल्कुल धान सिंह जी, बिल्कुल आपने बहुत सारी परेशानियां किसानों की गिनवाई हैं और ये सभी परेशानियां बेहद संवेदनशील हैं। इसकी संवेदनशीलता को समझा जाना चाहिए। हमारे साथ अशोक ग्रोवर जुड़ चुके हैं रतिया से, सीधा उनका रुख करेंगे। अशोक, आज प्रदेश भर में, इनफैक्ट कहा जाए देश भर में, किसानों द्वारा एमएसपी अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में रतिया में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है इस वक्त? देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार द्वारा जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं, सरकार कह रही है कि ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। किसान कह रहे हैं ये वापस हम दिलाकर छोड़ेंगे और धरने प्रदर्शन पूरे देश में चल रहे हैं। रतिया में आज एमएसपी अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर आज देश के प्रधानमंत्री का किसान पुतला फूंकने जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ किसान है, मैं उनसे बातचीत करता हूँ, वो बताएंगे इनका कार्यक्रम क्या है। हाँ, ये बताएं जो आज आपका कार्यक्रम है क्या है? जो सरकार ने जो 3 बिल जो लेके आई है, इनकी आड़ में सरकार एमएसपी बंद करना चाहती है और ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर खेती बचाओ संघर्ष समिति रतिया यहाँ पर जो एमएसपी अधिकार दिवस के तौर पर मना रही है और सरकार के इन काले कानूनों का विरोध कर रही है। हाँ, आज का कार्यक्रम है, इसके बाद क्या मतलब हमारा जो धरना है ये लगातार आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है। एआईकेसीसी के आह्वान पर आज हम अधिकार दिवस, एमएसपी अधिकार दिवस मना रहे हैं और हमारा ये धरना तब तक मतलब रहेगा जब तक ये जो काले कानून है ये सरकार वापस नहीं ले लेती, उस टाइम तक ये हमारा धरना कंटिन्यू चलेगा। हाँ जी, 25 तारीख को दशहरा मना रहे हैं, उसमें मोदी और अदानी अंबानी के जो कारपोरेट हैं उनके मतलब उनका पुतले दहन किए जाएंगे। हाँ नंदिनी, आपने सुना कि जो एमएसपी है उसको लागू करवाएं, इसको लेकर किसानों में काफी विरोध है। पिछले कई दिन से ये किसान यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं और आज ये देश के प्रधानमंत्री का भी थोड़ी देर बाद पुतला फूंकने वाले हैं। नंदिनी, बिल्कुल अशोक, तमाम किसानों से आपने बातचीत करी और उनकी बातचीत से हम समझ पा रहे हैं कि कितना गुस्सा उनके अंदर है। लेकिन अशोक, जरा
अपने साथ मौजूद आप किसानों से ये भी पूछिए कि सरकार ने साफ कर दिया है कि कृषि कानून जो बन चुका है वो कानून वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई समस्या नहीं आएगी, उनको एमएसपी का रेट मिलता रहेगा लगातार। तो क्या उन्हें प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं है? क्योंकि सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक सब लगातार कह रहे हैं कि जैसे प्रदेश में फसल बिकती आई हैं वैसे आगे भी बिकेंगी। अशोक, आपको सरकार का भरोसा नहीं है? सरकार हमेशा से झूठ बोल रही है। अगर सरकार ये कह रही है कि एमएसपी को लेकर उनका कोई ऐसा नहीं है कि उसको वापस लाना चाहती है, तो उस जो बिल उन्होंने पास किया, जो एक्ट पास किया है, तो उसमें 2 लाइनें लिखने में क्या दिक्कत थी कि किसानों को हमेशा ये जो एमएसपी है इस पर उनकी फसल बिकती रहेगी। अगर जो ये प्राइवेटीकरण किया जा रहा है उसमें जो भी कंपनी आएंगी अगर वो आके एमएसपी के रेट से कम नहीं खरीदेंगी तो सरकार क्या करेगी? क्या सरकार वचनबद्ध है उसका मुआवजा देने के लिए? मेरे साथ पीछे एक और किसान खड़े हैं, किसान नेता। आगे आइए आप। हाँ, ये बताइए, जो आज आपका कार्यक्रम है, सरकार कह रही है आपकी फसल जिस तरह पहले बिकती है उसी तरह बिकेगी, फिर आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? ये झूठ का पुतला है, सरकार कुछ नहीं है। हमें कोई बेले थोड़ी है भी जो धरने लगाएंगे। आज 500 रुपये मजदूरी है, या हमको ऐसा दिखता हो भी दाना दाना बिकेगा, सही रेट पर बिकेगा, हमारा तो सिर तो कम है। देखिए नंदनी, किसानों का कहना है कि जो एमएसपी है सरकार कह रही है ये इसको नहीं हटाया जाएगा, मगर इनका कहना है कि इस कानून के अंदर इसकी 2 लाइनें जरूर लिखनी चाहिए ताकि उन्हें विश्वास हो जाए। जी नंदनी। हाँ जी बिल्कुल अशोक, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जो तस्वीरें आपने दिखाई और किसानों से बातचीत की, बहुत महत्वपूर्ण है ये किसानों की बातचीत, क्योंकि उनकी आवाज को भी उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है और उनकी परेशानियों को भी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ लगातार किसान नेता धान सिंह जी बने हुए हैं, उनसे भी मैं यही सवाल धान सिंह जी आपसे भी करना चाहूंगी जो मैं अशोक से पूछ रही थी कि जब प्रदेश सरकार सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक लगातार यही कह रहे हैं कि जैसे किसानों की फसल बिकती आई है प्रदेश में वैसे ही बिकेगी, एमएसपी की जो ये प्रक्रिया है ये लगातार जारी रहेगी, तो फिर क्या किसानों को प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं है? विरोध प्रदर्शन फिर क्यों हो रहा है? जी, ये सरकार जो है किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। किसानों को विश्वास नहीं हो रहा जी। अब जो ये ऑनलाइन सिस्टम है इस वजह से कोई उनकी सुबह जब मंडी में जाते हैं और शाम को 500 बाप बेटा या भाई जो भी जाएं और वो माल नहीं बिक पाए, आप पटौदी तो देख लो आप, 164 के लगभग जमींदारों का माल प्रतिदिन बिकता है और 250 किसान आते हैं, तो वो 100-150 जो 50 जो वापिस किसान जाता है। सबसे दुख बात तो किसान के लिए ये है जी, अगर जब मैं सुबह घर से निकलूं और शाम को अपना गोज भर के आऊँ तो अच्छा लगेगा, और फिर जब माल और मेहनत और कुछ धनी वापिस आवे तो वो समझ में बात नहीं आ रही सरकार की में। सरकार ठीक है विश्वास दिला रही है पर कामयाबी नहीं मिल रही। एक तो ये जो साजे की जो सरकार है ना, ये भी कहीं ना कहीं गड़बड़ में है जी। और हुड्डा सरकार का तो ऐसा सिस्टम था कि किसान दुख ना पाए, आज भी उसके खुशहाली के गीत गाते हैं हुड्डा साहब के। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑनलाइन प्लस मतलब कुल मिलाकर आपका ये मानना है कि जो कृषि कानून बने उनका तो विरोध है ही, किसानों के बीच में गुस्सा इस बात का भी है कि अनाज मंडियों में जाकर किसान अपनी अनाज को, धान को लेकर जा रहा है और वहां पर बिक्री नहीं हो रही है और खाली हाथ अपने घर लौट रहे हैं। तो ऐसे किसानों के लिए भी बेहद संवेदनशील जो है रवैया सरकार को अपनाना चाहिए, यही बात आप कह रहे हैं। हमारे साथ आप बने रहिए। फिलहाल के रोष की तस्वीरें, गुस्से की तस्वीरें हमारे पास ना आती हों, और आज भी एमएसपी को लेकर किसान एमएसपी अधिकार दिवस मना रहे हैं और यही कह रहे हैं कि कृषि कानून जिसमें आपने एमएसपी का प्रावधान नहीं दिया है, आप एमएसपी का हक
एमएसपी का अधिकार किसानों से नहीं छीन सकते हैं। लगातार हमारे साथ किसान नेता धान सिंह जी बने हुए हैं। लगातार धान सिंह जी, आप जिस पर प्रकाश डाल रहे हो कि जो कृषि कानून बने वो तो बने, लेकिन अब जो किसान अपनी फसल बेचने जा रहे हैं मंडियों के अंदर, उनके भी हालात बेहद नाजुक हैं, क्योंकि इतनी तादाद में किसान जाते हैं और कई किसान शाम के वक्त में अपने घर खाली हाथ लौटते हैं। कई लोग अनाज मंडियों में भूखे प्यासे खड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये दोहरी मार पड़ रही है किसानों को। एक तरफ कृषि कानून का विरोध भी उन्हें करना है, क्योंकि कृषि कानून वो मान रहे हैं कि उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा आगे भविष्य के लिए, तो उसका विरोध तो किसान कर ही रहे हैं। साथ साथ ये जो वक्त है, ये बेहद संवेदनशील वक्त है उनके लिए, क्योंकि उनकी धान बिक्री का वक्त है, तो मंडियों में उनकी मौजूदगी भी जरूरी है। विरोध भी उन्हें कृषि कानून का करना है। लगातार ये जो दोहरी मार किसानों पर पड़ रही है, इसकी वजह से क्या कहा जाए, किसान इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है। जी, किसान आज की तारीख में बेहद परेशान है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसान जो इन्होंने ये काला कानून पारित किया है, उस पर उनका साफ सी बात है विरोध करना। उनकी मैं समझता हूँ या तो समझ में नहीं आ रहा, या सरकार विश्वास दिला रही है हम उसी रेट पे खरीदेंगे, पर कहीं ना कहीं किसान भयभीत हैं, उसमें विश्वास में नहीं ला रहे। जो फिलहाल जो वो तंग पा रहे हैं, उससे उनका विश्वास उठ रहा है, सरकार के खिलाफ विश्वास उठ रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि एमएसपी जो रेट पहले चल रहे थे, आगे भी चलेंगे, उसे ये 2 लाइन लिखित में दे दो जी, किसान जो खुश हो जाएगा। मगर ये भी आड़ियल है, और किसान रो देगा तो खो देगा सरकार को, ये साफ सी बात है। वो देश का अन्नदाता है, उससे माफ करना, टक्कर नहीं लेनी चाहिए। आज तक ये इतिहास रहा है, जो भी सरकार आई है, जो भी गई हैं, उनमें अहम रोल एक किसान का होता है जी। और किसान की हाय बुरी कंगाल की लोह भस्म हो जाए। तो मैं समझता हूँ इतना जिद्दी भी ठीक ना है। जैसा भी संगठन है किसानों के, उनके राय मशवरा करके जो उचित लगे उसको समझें, करें। मगर वो जो पारित कर दिया, तो मोदी जी अपनी बात पढ़ेंगे। धान सिंह जी हमारे साथ आप बने रहिए। विजेंद्र मेहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। लगातार किसान नेता धान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो यही कह रहे हैं कि आज किसान एमएसपी अधिकार दिवस मना रहा है। ऐसा भी क्या हट, ऐसी भी क्या जिद सरकार की कि आप किसानों को खुश करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए एमएसपी का प्रावधान इस बिल में नहीं ला सकते, इस कानून में नहीं ला सकते? विजेंद्र जी, देखिए मैडम, मैं बताना चाहूंगा आपको, जो एमएसपी है ना, वो कैसे तय होती है। हमारे किसान नेता को भी पता होगा कि कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है, उसकी सिफारिशों के बाद में एमएसपी तय होती है जी। आज मैं अगर बात करूं कि रबी की फसल जो लगेगी जनवरी फरवरी में, उसकी एमएसपी हमारी सरकार ने अभी पिछले कुछ दिन पहले घोषित की थी, आपको पता है जी। 50 रुपए बढ़ाए थे, चना पे 300 रुपए बढ़ाए थे, सरसों पे 300 रुपए के करीब बढ़ाए थे। तो अभी से हमने उसकी एमएसपी की घोषणा कर दी है। दूसरा, मैं किसान नेता जी से एक बात कहना चाहूंगा कि जो एपीएमसी एक्ट था 1955 का, उसके अनुसार आप मुझे बता दीजिए कहीं भी अगर एमएसपी लिखित में कहीं हो तो। एमएसपी कभी भी मैडम ना पहले लिखित में रही है ना आगे लिखित में रही है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी तय होती है। और हमारी जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इन्होंने जो स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी, जो कमेटी ने सिफारिश की थी कि कृषि की लागत का 1.5 गुना मूल्य के अनुसार एमएसपी तय होना चाहिए, उसी फॉर्मूले के आधार पर हम एमएसपी आज तय कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आज अगर गेहूं का रेट 1975 रुपए प्रति क्विंटल हमने किया है, तो उसमें जो एक क्विंटल को गेहूं को पैदा करने में जो लागत आती है। विजेंद्र जी, आपकी इन बातों को किसान क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों प्रदेश भर में किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कारण है? मैडम देखिए, मैं वही चीजें आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और माननीय मनोहर लाल जी की सरकार, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी किसान नेता हैं, स्वयं किसान है, किसान के बेटे हैं। हम किसानों को समझा रहे हैं, किसान भाई समझ रहे हैं। और देखिए, समर्थन में, कानूनों के समर्थन में किसान आज ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं और समर्थन में रैली कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं। कांग्रेसी और इनेलो लोग अपनी राजनीति के लिए विरोध कर रहे हैं, किसान हमारे साथ हैं। किसानों के हित में कानून बने। मैडम देखिए, मैं आपको एक अपने टीवी के माध्यम से, हम रोज डिबेट में रहते हैं, आप मुझे बताइए, मंडी की पुरानी व्यवस्था वैसी की वैसी है,
एमएसपी पुरानी की पुरानी वैसे के वैसे ही है। किसान को एक अतिरिक्त विकल्प दिया है कि अगर उसको एमएसपी से ज्यादा पे अपनी फसल को बेचना है तो मंडी के बाहर बेच सकता है। पहले सर किसान कह तो यही रहे हैं कि अगर व्यवस्था वैसी की वैसी है तो आइए, आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप कानून बना दिया, आपने कानून में ऐसे ऐसे प्रावधान डाल दिए जिससे किसान नाराज हैं, और जो आप कह रहे हैं वो किसान कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है, क्या पता भविष्य में इस व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए तो हम क्या करेंगे? मैडम देखिए, मैं तो आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, ये कांग्रेसी जो लोग है ना, ये कभी नहीं चाहते किसान का भला। आप मुझे बताइए, मंडी के अंदर एमएसपी मिल रही है, आज धान का सीजन है, मोटा धान 1868 रुपए में मंडी में बिक रहा है। क्या ये कांग्रेसी ये चाहते हैं कि अगर मंडी से बाहर किसान अपने धान को लेके जाए तो वहां पे भी सिर्फ एमएसपी तक सीमित रहे? क्यों एमएसपी तक सीमित रहे? क्या इस बात की गारंटी है कि अगर उनकी फसल की कीमत गिरी तो उस पर कार्रवाई होगी? मैडम देखिए, आप मेरी बात को नहीं समझी। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ना, आप प्लीज उसको समझें कि एमएसपी तक ही अगर किसान को अपनी फसल को बेचना है तो उसके लिए मंडी का प्रावधान पहले जैसा है। अगर उसको एमएसपी से ज्यादा पे अपनी फसल को बेचना है तो उसके लिए बाहर एक विकल्प दिया सरकार ने कि एमएसपी से ज्यादा अगर आपने अपनी फसल को बेचना है तो आप बाहर अपनी फसल को बेच सकते हैं ओपन मार्केट में। मैडम ये प्रावधान किया। चलिए, वाकई अगर ये प्रावधान है, वाकई ब्रजेंद्र जी अगर यही प्रावधान है और इसके पीछे कोई और बात नहीं है तो वाकई ये तो फिर कहीं ना कहीं आपके और किसानों के बीच में शायद कोई कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि हम भी इतने दिन हो गए कवर करते करते, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर किसानों का विरोध प्रदर्शन ना चल रहा हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धान सिंह जी, जी बताइए। आपको बताना चाहूंगा, 5 जून को अध्यादेश जी किसान बड़े खुश थे जब कांग्रेस के लोगों ने देखा कि श्री मोदी जी को और भाजपा सरकार को मिलेगा, उन्होंने दुष्प्रचार किया। उसके बाद किसान कुछ उनके बहकावे में जरूर आए, और क्योंकि कोरोना का पीरियड था इसलिए हम लोग फील्ड में किसानों के बीच में। देखिए, कांग्रेस जितनी ताकतवर है उतनी ताकतवर आप भी हैं, दोनों ही बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। अगर वो किसानों को भ्रमित करके ये सब कर रहे हैं तो आप किसानों को विश्वास में ले लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेंद्र जी। सर, वक्त की थोड़ी कमी है लेकिन इस मुद्दे पर लगातार बातचीत आपसे होती रहती है, दोबारा जरूर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लगातार किसान नेता धान सिंह जी भी मौजूद हैं। आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता को, वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि एमएसपी की जो ये एमएसपी के जरिए फसल बिकती है ये लगातार जारी है। फसल मंडियों में बिक रही है वो लगातार प्रावधान जारी रहेगा। सिर्फ जो एक्स्ट्रा कुछ जो किसान होते हैं जिनको जो अलग तरह की फार्मिंग करते हैं या थोड़े ज्यादा महंगे प्रोडक्ट्स का उत्पादन करते हैं, वो बाहर अगर अपनी फसल बेचना चाहते हैं तो इस मंडी का जो पूरा सिस्टम है कई बार वो उन्हें इजाजत नहीं देता कि वो बाहर जाकर अपनी फसल को बेचें। तो ये जो प्रावधान है ये उन किसानों के लिए किए गए हैं जो यहाँ के लोकल किसान हैं। उनकी फसल तो पहले की तरह ही बिकेगी, एमएसपी पर ही बिकेगी, तो किसानों का विरोध प्रदर्शन आखिर है क्यों? जी मैडम, जो किसान मंडी में जाएगा और वहाँ मान लो बाजरे का रेट 2150 रुपये है और अगर गवर्नमेंट 2150 खरीदेगी तो बाहर कोई 2150 रुपये तक आउट कोई खरीदने वाला नहीं है। चलिए, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर धान सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने पूरी डिबेट में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बार बार प्रकाश डाला कि जो किसान जा रहे हैं कम से कम उनकी फसल तो बिके। आप जो बड़ी बड़ी बातें सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं कि अनाज मंडियों में फसल बिक रही है, अगर 250 किसान जाता है फॉर एग्जाम्पल और 100 किसान सुबह जाकर शाम को खाली हाथ लौटता है कि उसकी फसल बिकी नहीं है, तो उस पर क्या बीतती होगी, इसकी गंभीरता को भी समझा जाना चाहिए। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में इतना ही।